Good evening, everyone. Today we are going to start our second chapter, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. So, first of all, I want you all to ensure that you all have a books. If you don't have a books, come from 7:30 a.m. to 1 p.m. We will provide you books. Okay. So first of all, as we know, the name of chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. So first of all, it is very important for all of us to have a brief introduction about this chapter. इस चैप्टर में मोटा मोटी हमें क्या बताया गया है? सबसे पहले कि इस चैप्टर में हमें मोटा मोटी क्या बताया गया है? लैंड यानी कि ज़मीन, सॉइल यानी कि मिट्टी, वाटर यानी कि पानी, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला तो डिफरेंट टाइप की लैंड। आप सोचोगे डिफरेंट लैंड कैसे होती है? जैसे हमारे यहाँ जैसलमेर में हमको पथरीली धरती मिलती है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एकदम डेजर्ट एरिया है, रेत के दौरे हैं। तो आप अगर मनाली, कुल्लू मनाली में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको कई प्रकार की वैलीज या खाड़ी दिखाई देगी। वहीं आप कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ आपको अलग लैंड दिखती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लैंड हर जगह अलग अलग होती है। उसी हिसाब से जैसे लैंड अलग अलग होती है, तो जहाँ लैंड अलग होगी तो वहाँ का जो सॉइल है वो भी अलग होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत सारी नदियाँ हैं, वहाँ पे प्लेन्स है, तो वहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ही उपजाऊ या फर्टाइल होगी। इस बात को आप सब नोट कर लीजिए कि जहाँ कहीं भी नदियाँ बहेंगी वहाँ पर लैंड हमेशा फर्टाइल ही पाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का लेवल कहाँ पर कितना है और वहाँ पे वाटर कैसा है, किस जगह पे वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। जनरली लेक्स, नदियाँ और सी, ये सब सोर्सेज होते हैं वाटर के। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं। चाहे वो रेन वाटर हो तो रेन वाटर की हार्वेस्टिंग यानी कि रेन वाटर का एक प्रकार का संरक्षण करना भी हम इसमें सीखेंगे। साथ ही साथ आगे जब हम बढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया नेचुरल वेजिटेशन का अर्थ होता है प्राकृतिक वनस्पति। वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अर्थात कि वहाँ पर कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन से फ्रूट पाए जाते हैं। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो हमारे यहाँ पर मिलती है और लेकिन कहीं और नहीं। जैसे सबसे अच्छा एक एग्जांपल है ग्वारफली। ग्वारफली आपको जैसलमेर में मिलेगी लेकिन कहीं और नहीं। तो ये हमारा एक नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति है जिसके कारण हमको ये फलियाँ मिलती है। उसके बाद में पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जहाँ जैसी लैंड होगी, जैसा टेम्परेचर होगा, उसके अनुकूल ही जहाँ वैसे वहाँ पर जानवर पाए जाएंगे। जैसे डेजर्ट एरियाज़ में कैमल पाए जाते हैं। क्योंकि कैमल जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं और उन्हें पानी की भी यहाँ पर कम ज़रूरत पड़ती है। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी चैप्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहला जो चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें ये बता रहा है, इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, मम्बा गेट्स अप अर्ली इन मॉर्निंग टू फैच वाटर। फैच वाटर का मतलब क्या होता है? कुएं से पानी भर के अपने घर की तरफ लाना। तो एक अफ्रीका नाम का देश है, जैसे हमारा भारत देश है वैसे ही एक अफ्रीका जगह है। वहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे बताया है कि एक माम्बा नाम का बालक था जो अपने घर से सवेरे जल्दी उठता था और पानी लेने जाता था। फिर उसके बाद में बताया गया है कि वो जो बालिका थी, शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स। यहाँ पर जो किताब में जो लेखक है वो हमें ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहता है कि भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि एक माम्बा नाम की बालिका है, वो अपने घर पे अफ्रीका में रहती है। वहाँ पर उनके पास बहुत ही कम मात्रा में
बहुत ही कम मात्रा में पानी है, पानी की उनको समस्या है, तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद में चैप्टर में आगे बताया गया है कि माम्बा के जो माता पिता हैं उनके पास बहुत ही थोड़ी सी लैंड है। उस लैंड पे वो कुछ छोटी मोटी सब्जी छोटी मोटी खेती बाड़ी कर पाते हैं। खेती बाड़ी में अगर आप देखें तो इन्होंने नाम दिया है माम्बास फादर कैन बेयरली ग्रो मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। इसका अर्थ है कि टॉयलिंग हार्ड फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत मेज यानी कि मक्का और कुछ बीन्स जो होते हैं फलियाँ, जैसे ग्वार फली होती है वैसी कुछ फलियाँ होती है, वही सिर्फ वहाँ पे उसके पिताजी लगा पाते थे और इस तरीके से उनकी लैंड थी। इसके बाद में अगर आप आगे देखते हैं तो जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है Peter lives in the heart of sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from the school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. The sheep yard is situated on a wide grassy plains with hills in the distance. So इस चैप्टर की जो ये सेकंड पैराग्राफ है उसमें एक और एग्जांपल दिया गया है। उस एग्जांपल में ये बता रहे हैं कि एक पीटर नाम का लड़का है। पीटर के पास पीटर जहाँ पर रहता है वहाँ पर बहुत ही हरी भरी जगह है। वहाँ पे शिप्स हैं। शिप्स जैसे कि हम जानते हैं शिप का मतलब होता है भेड़ हैं। उस भेड़ से उनको ऊन मिलता है और उनके वहाँ पे बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको वो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स फ्रूट्स वहाँ पर उगाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे माम्बा और पीटर का एग्जाम्पल देके हमें जो डिफरेंस बताया गया है वो डिफरेंस बताया गया है दो अलग अलग प्रकार की लैंड का। एक लैंड है अफ्रीका की लैंड जहाँ पर पानी की कमी है। एक लैंड है अफ्रीका की लैंड जहाँ पर पानी की कमी है। दूसरी लैंड है जो है न्यूजीलैंड की लैंड जो कि प्लेन एरिया है। वहाँ पर वाटर है, वहाँ पर हरी भरी वेजिटेशन है जिसके कारण उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी तो वहाँ पे अच्छी अनाज का उत्पादन होगा और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं वो सुख और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि अभी आपको ये चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में यहाँ पे एक मतलब बता रहा हूँ, प्राकृतिक वनस्पति। आप चाहें तो जो मीनिंग्स आपको नहीं समझ में आते हैं वो आप जो चैप्टर्स में मीनिंग आपको नहीं समझ में आते हैं वो आप अपने या तो डिक्शनरी रख सकते हैं, अन्यथा आप मोबाइल में भी उसके वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जो एग्जांपल दिया है माम्बा और पीटर का, उसके द्वारा हमें यही बताया गया है कि दो डिफरेंट टाइप की लैंड होती है और उस दो डिफरेंट टाइप की लैंड में जो लोग रहते हैं उनकी डिफरेंट लाइफ स्टाइल होती है और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एक अलग प्रकार की लैंड है। सो आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तब इस चैप्टर के कम से कम 2 टॉपिक जो हैं आगे वाले लैंड और जो इसका नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, एक ही टॉपिक जो है वो आपको घर पे पढ़ना है, उसका हम आगे दौरान कार्य करेंगे और इस प्रकार से आशा करता हूँ कि जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कोरोना है, आप सब घर में रहिए और अपनी केयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।